तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैट लॉस के ऊपर कि हमें जो है फैट लॉस किस तरीके से करना है। तो तुम्हें 3 स्टेप्स बताऊँगा, तो शुरू करते हैं वीडियो को। राइट, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें फॉलो करनी है जब हम बात करते हैं फैट लॉस की, तो तुम्हें जो है एक कैलोरीक डेफिसिट फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले समझो कैलोरीक डेफिसिट होता क्या है। तुम्हें सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ निकालनी है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज़ क्या होती हैं? तो मेंटेनेंस कैलोरीज़ वो होती हैं जब हमारी बॉडी में ना अलग-अलग फंक्शंस होते हैं। ऐसे समझो कि हमारी बॉडी में जो है डाइजेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्प्शन हो रहा है, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में ब्रीथिंग एक्सचेंज हो रही है, ठीक है? साँस ले रहे हैं, साँस छोड़ रहे हैं। ये फंक्शन्स हो रहे हैं हमारी बॉडी के इंटरनली। तो इनके लिए बॉडी को चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी बॉडी ले रही है खाने के थ्रू, जो कि हम उसको डेली दे रहे हैं। और वो कितने अमाउंट में वो कैलोरीज़ होती हैं, मतलब मानो एक सर्टेन नंबर होता है कि तुम्हारी बॉडी को इतनी कैलोरीज़ चाहिए वो डेली का फंक्शनिंग करने के लिए, वो फिक्स होती हैं, सबकी अपनी-अपनी। तो वो सब एक इंसान की होती है मेंटेनेंस कैलोरीज़। किसी की सबकी अलग-अलग होती हैं, वो डिपेंड करता है उनकी हाइट क्या है, उनका वेट क्या है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो मेंटेनेंस कैलोरी ऐसे हम बता निकाल सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए होती है। तो वो है हमारी मेंटेनेंस कैलोरी। तो उन्हीं मेंटेनेंस कैलोरीज़ में हमें क्या करना है, फैट लॉस करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा कैलोरीज़ कम देनी है। तो वो कैलोरीज़ हमें है 200 से 300 कैलोरीज़। 200 से 300 कैलोरीज़ हमें हमारी बॉडी को कम देनी है, जिससे हमारी बॉडी जो है एक डेफ़िसिट में आ जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज़, हम उससे 200-300 कैलोरीज़ कम दे रहे हैं। तो जो 200-300 कैलोरीज़ जो बॉडी को कम मिली है, उसको कम उसको पूरा करने के लिए जो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, उससे वो एनर्जी लेगी। तो ये हो गया हमारा डेफ़िसिट होना। तो हम जो है खाने का जो पोर्शन है उसको थोड़ा-सा कम करेंगे, जिससे हम 200-300 कैलोरीज़ कम खाएँगे। ये हो गया हमारा पहला तरीका डेफ़िसिट में होने का। दूसरा तरीका है हमारा डेफ़िसिट में होने का, तुम्हें जो क्या करना है मेंटेनेंस कैलोरीज़ खानी है। जितना मेंटेनेंस है उतना ही खाना है, लेकिन तुम्हें जो है थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बर्न करनी है थ्रू कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो तुम्हें कार्डियो और जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बर्न करनी है, जो कि तुम कर पाओगे। जैसे कि मान लो तुम 1 घंटा कार्डियो करते हो, जिसमें तुम जो है 200-300 एक्स्ट्रा कैलोरीज़ और बर्न कर लोगे। तो ये एक तरीका हो गया डेफ़िसिट में रहने का। पहला तरीका है हमारा एक सीधा कैलोरी डेफ़िसिट, जिससे हमें थोड़ा कम खाना है, और दूसरा हमारा तरीका हो गया स्टेप्स के थ्रू, जिससे हमें 200-300 कैलोरीज़ कम कैलोरीज़ और बर्न करना है। ये हैं वो 2 तरीके डेफ़िसिट में होने के। तो हमें क्या करना है? हमें दोनों चीज़ों को लेनी है। हमें थोड़ा कम खाना है, बिकॉज़ हमें बहुत कम भी नहीं खाना जिससे हमें भूख लगे ज़्यादा। तो ऐसा नहीं करना, हमें थोड़ा कम खाना है और हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बर्न करना है, जिससे हमारा ओवरऑल देखा जाए तो तुम ऐसा समझ सकते हो, जब हम बात करें खाने की, तो हमें 200-300 कैलोरीज़ कम खानी है, जिससे हमारा एक कैलोरी डेफ़िसिट हो गया खाने के थ्रू, और हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चलना है, जिससे तुम 8 से 10,000 स्टेप्स कर सकते हो। थोड़ा चलना भी है, जिससे 200-300 कैलोरीज़ वहाँ तुम्हारी एक्स्ट्रा बर्न हो जाएँगी। तो ओवरऑल डेफ़िसिट देखा जाए तो वो 500-600 कैलोरीज़ का हो जाएगा, जो कि तुम्हारी बॉडी कंपनसेट करने के लिए, जो बॉडी में ऑलरेडी फैट है, उसको बर्न करना चालू कर देगी। तो इस तरीके से तुम जो है फैट लॉस करना शुरू कर दोगे। उसके बाद आती है हमारी दूसरी चीज़, तुम्हें जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए करनी है, बिकॉज़ हमारी बॉडी में जब हम बात करते हैं फैट लॉस की, तो वो कितना फ़ास्ट होगा, कितना स्लो होगा, वो डिपेंड करता है हमारे मेटाबॉलिज़्म के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज़्म की, तो मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होता है जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, मसल बिल्ड करते हैं। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल मास होगा, उतना जल्दी और फ़ास्ट आपका फैट लॉस होगा, बिकॉज़ आपका मेटाबॉलिज़्म उतना फ़ास्ट होगा। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जिससे आप मसल बिल्ड करोगे और आपका मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होगा। उसके बाद आएगी हमारी तीसरी चीज़, जो कि है एक हाई प्रोटीन डाइट रखना। तुम्हें प्रोटीन जो है हाई रखना है, बिकॉज़ जब हम हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या कैलोरी डेफिसिट फॉलो करते हैं, तो हमें मसल लॉस का खतरा होता है। तो मसल लॉस ना हो उसके लिए हम जो है अ, थोड़ा हाई प्रोटीन रखते हैं, जिससे हमारी मसल्स फ्यूल होती रहे, उन्हें प्रोटीन मिलता रहे। साथ में प्रोटीन एक और काम करता है, वो हमें बहुत लंबे समय तक फुल रखता है, भूख नहीं लगने देता, बिकॉज़ हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो बहुत धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है। तो तुम्हें हाई प्रोटीन रखना है, जिससे तुम जो है जब भी खाओगे उसमें हाई प्रोटीन होगा, तो तुम्हें भूख थोड़ी देर में लगेगी, वो धीरे-धीरे डाइजेस्ट होगा। और प्रोटीन को तुम्हें कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस करना है, बिकॉज़ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में सेम 4 ही है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज़ होती हैं और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज़ होती हैं। तो तुम्हें जितना प्रोटीन, मान लो तुम्हारा 100 ग्राम डेली का गोल है अपनी कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग, तो तुम्हें 100 ग्राम प्रोटीन रखना है और 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, अगर तुम्हें कैलोरीज़ मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं करना कि तुम्हें फैट लॉस के लिए तुमने अपनी डेफ़िसिट क्रिएट कर लिया, लेकिन तुम उसके ऊपर से एक्स्ट्रा प्रोटीन खा रहे हो। नहीं, तुम्हें उस डेफ़िसिट में होते हुए तुम्हें हाई प्रोटीन खाना है। तब जाके तुम्हारी एक डेफ़िसिट भी होगा और हाई प्रोटीन भी खा पाओगे, जिससे तुम इफेक्टिवली फैट लॉस कर पाओगे, मसल प्रिज़र्व कर पाओगे, और अच्छे खासे बहुत जल्दी-जल्दी तुम जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अचीव कर पाओगे। तो यही है वो कुछ ईज़ी स्टेप, जिससे तुम जो है इफेक्टिवली फैट लॉस कर पाओगे।